हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस पे। हम लोग औसत का टाइप 5 पढ़ रहे थे और 4 वीडियो शायद आपको मिल चुका था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 5वें वीडियो पे, और 5वां वीडियो में टाइप 5 का नेचर नंबर 5 से हमको बताना था आपको। चलिए तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम इसका थ्योरी आपको बता चुके थे। आइए आप इस क्वेश्चन पे, आपको पता है जब जब हम लोग एवरेज की बात करेंगे तो आपको औसत का जो फार्मूला है वो औसत का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता है औसत का फार्मूला आंकड़ों का योगफल और बट्टे में आंकड़ों की संख्या। और आपको पता होगा कि हम एवरेज को किस हिसाब से आपको बताए हुए थे। एवरेज को हम आपको बताए थे NAS पर बैठाने के लिए, और टेबल मेथड का हम लोग को प्रयोग करना था। और टेबल मेथड से 80% क्वेश्चन बन जाता है। और हर क्वेश्चन का टेबल मेथड के बाद हम आपको एक दूसरा तरीका भी बताते थे जो उससे भी ज़्यादा आसान यानी जल्दी बन जाता था। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेचर 5 का पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। पहले क्वेश्चन में 5 क्रमिक संख्या का औसत n है। क्रमिक का मतलब आप पिछले वीडियो में देखिए, वीडियो नंबर 4, उसमें आपको हम क्रमिक के बारे में संख्या पर आधारित जो था वीडियो, आप उसमें जाके देखिए, ये सारा बात उसमें बताया हुआ है। क्रमिक का मतलब है लगातार। लगातार जो लेंगे, लगातार सम नहीं कहा जा रहा है और ना ही लगातार विषम के बारे में कहा जा रहा है। 5 लगातार संख्या का औसत n है। तो 5 लगातार संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं। तो 5 लगातार संख्या अगर हम कुछ भी लें तो आपको पता है हमने 5 लगातार संख्या 1 2 3 4 5 ले लिए। आपके मन में चल रहा होगा हम ले सकते हैं ये भी 20 21 22 23 24, ये भी 5 संख्या है, ये भी 5 संख्या, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। आपको पता होगा ये भी कि जब लगातार के बारे में कहा जाता है तो दो लगातार पद का अंतर जो है वो सब जगह आपस में बराबर हो जाता है। और सब जगह अंतर अगर आपस में बराबर होता है तो एवरेज जो है वो बीच वाला हो जाएगा, मध्य पद हो जाएगा। और एवरेज मध्य पद यानी एवरेज जो है वो कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ जो मेरा आएगा वो एवरेज क्या आएगा, 3 आएगा। ये कैसे आ रहा है, आपने जस्ट इसके पीछे का वीडियो 4 नंबर वीडियो एवरेज का आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर औसत क्या है, n है। तो हम ना यहाँ पर कह सकते हैं इस बात को कि 3 जो है, ये 3 किसको दिखा रहा है, n को, यानी n का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम ये एग्जाम्पल लेते तब भी क्वेश्चन बनता। बीच में कौन आ रहा है, 22, तो यहाँ एवरेज 22 होता तो n बराबर क्या हो जाता, 22, क्योंकि n जो है वो एवरेज दर्शा रहा है। आगे क्वेश्चन में कहता है यदि अगली दो संख्या भी मिला दी जाए, अगली दो संख्या मिला दिया जाए तो 1 2 3 4 5, 5 तक तो पहले से था, 6 और 7 हमने क्या किए हैं, मिला दिए। जैसे ही अगला संख्या मिलाए हैं तो अब आप बताइए 3 संख्या इधर से, 3 संख्या इधर से, बीच में कौन आ गया, 4। अब आप ही कह सकते हैं कि इसका जो एवरेज आएगा वो 4 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर दो संख्या और ले लें, 24 के बाद 25 और 25 के बाद 26, तो 3 2 और 1 3 संख्या, और 3 संख्या बीच में कौन आ जाता, 23। तो एवरेज क्या हो जाता है, यहाँ पर एवरेज हो जाता 23 हो जाता। तो आप क्या देख रहे हैं कि पहले का एवरेज था 22, अब एवरेज क्या हो गया, 23। पहले एवरेज कितना था, 3, अब एवरेज कितना हो गया, 4। तो पहले से एवरेज बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो कितना का वृद्धि हुआ, तो 3 से हमने 4 पे चले गए, 3 से 4 पे चले गए तो वृद्धि कितना का हुआ, 1 का हुआ। और मेरा क्वेश्चन का आंसर भी वही होगा, वृद्धि कितना का होगा, औसत जो होगा वो कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा।
बात समझ रहे? जरूरी नहीं है कि एग्जाम्पल हम 1 2 3 4 ही लें, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। आप x मानिएगा तो आपको पता है जैसे हम x मानेंगे तो लगातार संख्या का मतलब 1 के बाद 2 होता है, तो x के बाद x+1 लेंगे, फिर x+2 लेंगे, फिर x+3 लेंगे, तो x लेने की कोई जरूरत नहीं है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बस आप एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आपको एवरेज बनाने में दिक्कत हो तो आपको हम 3 बात बताए हैं, एक सर्कल मेथड, एक टेबल मेथड और एक नंबर पर आधारित। सबसे पहले आप वो तीनों वीडियो जाकर के देखिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन पे आइए, आपको सारा का सारा क्वेश्चन आसान लगेगा बनाने में। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 8 संख्या का औसत a, उनमें से 2 संख्या का औसत b है। आपको पता है जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, 8 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या अलग अलग दे रहा है, हम ना इस टेबल पर ना बैठा लेंगे, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे सिर्फ बैठाते जाइए। 8 संख्या का औसत a है, तो 8 संख्या का औसत a है, इसका मतलब टोटल वैल्यू 80 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि उनमें से 2 संख्या का औसत b है। आप बताइए, इनमें से 2 संख्या का औसत b है तो टोटल वैल्यू 2b हो जाएगा। आपको पता है ना s बराबर एवरेज गुने n होता है, वही हम क्या कर रहे हैं, 8 को a से गुना किए 8 है, 2 को b से गुना किए 2b हो गया। आगे कहता यदि उन्हीं शेष 6 संख्या का औसत क्या होना चाहिए, c होना चाहिए। 6 संख्या का औसत c होना चाहिए, तो ये तो 6c हो जाएगा। हम एक चीज जान रहे हैं यहां से कि जब मेरे पास 8 संख्या था तो ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो यही 8 संख्या होना चाहिए, तो ये दोनों को जोड़ने पर जो वैल्यू आने वाला है वो 2b प्लस में क्या 6c आएगा। आप बताइए कि ये दोनों जोड़ने पर 8 संख्या का मान 8 है, लेकिन 8 संख्या का मान 2b प्लस 6c हो रहा है, तो क्या हम लोग ऐसा बात लिख पाएंगे, ये 8 संख्या का वैल्यू 8 है जो था, तो ये 8a का जो मान बराबर होगा इसके दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा। जब ये बात हो रहा है तो हम ना यहां से क्या करना चाहते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा b प्लस में क्या 3c, और इधर 8a है, 2 से कटेगा तो ये 4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ऑप्शन में देखिए कहा है 4a माइनस b, तो हम इधर से 4a, b को इधर बुला लेते हैं, बराबर में 3c, बराबर में 3c है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, यहां से आप ये बात लिख सकते हैं 4a बराबर b प्लस 3c। अब जो ऑप्शन इस पर मैच कर रहा है वो ऑप्शन आप मिला दीजिए, आप ये भी बात लिख पाएंगे 4a माइनस में 3c बराबर में b, तब भी ये बात सही है। समझ रहे हैं? चलिए इस बात को आपने पहले नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर है आपका 3। जो भी स्टूडेंट एवरेज का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी है, आप उसको देखिए, उसके बाद ये सारा एवरेज का क्वेश्चन आपको बनाने में मजा आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में यह है कि 3 क्रमिक विषम संख्या का औसत 29 है। फिर से 3 क्रमिक नहीं है, क्रमिक विषम है। हम आपको बताए हैं कि जब क्रमिक सम और क्रमिक विषम के बारे में कहा जाता है तो उसमें क्या होता है कि 2 लगातार पद का अंतर बराबर होता है और 2 लगातार पद के बीच 2 का डिफरेंस होता है, लगातार संख्या नहीं होता है। जैसे क्रमिक विषम के बारे में आप सोचिए, एक के बाद अगला विषम संख्या जो आएगा, क्या 1 के बाद 2 आएगा अगला विषम संख्या? नहीं आएगा। 1 के बाद अगला विषम संख्या कौन आएगा? 3 आएगा। क्रमिक जब दिया हुआ है तो हम 1 के बाद 3 ही विषम संख्या लेंगे, 1 के बाद 5 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि क्रमिक का मतलब लगातार चलना है, लगातार चल रहे हैं, तो 1 के बाद क्या लेंगे? 3, 3 के बाद विषम संख्या कौन आएगा? 5, 5 के बाद कौन आएगा? 7। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 3 क्रमिक विषम संख्या का औसत 29 है। जब 29 दिया हुआ है तो हम 1 2 3 ना मान करके हम ना क्या करते हैं, 3 क्रमिक संख्या a, b और c मान लिए। ये 3 विषम संख्या है। आपको पता है कि जब क्रमिक लगा हुआ है तो एवरेज मेरा बीच वाला होगा, a b c में एवरेज बीच वाला, तो बीच में कौन आ रहा है? b, तो हम यहां से बोल पाएंगे कि ये मेरा एवरेज हो जाएगा।
अब आप बताइए कि एवरेज है कितना, 29, तो बी का वैल्यू 29 होगा। क्रमिक का मतलब लगातार, तो 29 के बाद अगला विषम संख्या 31, 29 के पहले विषम संख्या 27। 3 क्रमिक विषम संख्या लिखा गया, 27, 29 और कितना 31। अब क्या कहा जा रहा है, अब यह कहा गया कि यदि इसके तुरंत बाद 3 क्रमिक विषम संख्या को पहली वाली 3 संख्या में जोड़ दिया जाए तब औसत क्या होगा। आप बताइए, आपका जो पहले से 3 संख्या था वो आप देख रहे हैं, कहता है 3 गो और विषम संख्या लेंगे, लेकिन इसके जस्ट बाद होना चाहिए। तो 31 के बाद कौन आएगा, 33, 33 के बाद विषम संख्या 35, 35 के बाद विषम संख्या 37। अब आप ये बात हमको बताइए कि ये पूरे का एवरेज अगर हम लेने चलें तब क्या हो जाएगा। 2 संख्या इधर से, 2 संख्या इधर से, बीच में 2 संख्या बच गया। हम आपको ये भी बात बताए थे, आप याद कीजिए कि जब 2 लगातार पद का अंतर बराबर होगा तो हम बताए थे फर्स्ट पद प्लस में लास्ट पद, अब बट्टे में 2 आप कर दीजिएगा तब भी आ जाएगा। नहीं तो बीच में 2 संख्या बच रहा है ना, आप दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा दीजिए तब भी आ जाएगा। तब आप यहां से 2 काम कर सकते हैं, पूरे का एवरेज 31 प्लस 33 बट्टे 2, या फिर एवरेज आप निकालिएगा फर्स्ट पद और लास्ट पद बट्टे में 2, यानी 27 और प्लस में 37 बट्टे में 2। आप जो भी करना चाहते हैं आप वो कर लीजिए। अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं तब भी एक रास्ता और है। अब रास्ता क्या है, 31 और 33 लगातार पद चल रहा है, तो 31 और 33 2 का गैप, तो 2 का गैप है तो 2 का गैप में 2 से भाग लगा दीजिएगा तो 1 होगा। या तो 31 में 1 जोड़ दीजिए, नहीं तो 33 में 1 घटा दीजिए तब भी आ जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं 31 और 33 के बीच में 32 आता है तो आंसर 32 हो जाएगा। आप यहां भी जोड़िएगा 33 और 31 64, 64 बट्टे 2 बराबर 32। यहां भी जोड़ेंगे 37 और 27 64 बट्टे 2 बराबर 32। आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हैं। चलें आगे बढ़ें। आइए आप अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 के बाद आपका अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर है 4। चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि m छात्रों की एक कक्षा की परीक्षा के प्राप्तांक का औसत 70 है। आप ये बात बताइए, NAS कितना स्टूडेंट, m, कक्षा की परीक्षा का प्राप्तांक औसत कितना 70, ये वैल्यू 70m हो जाएगा। कहता है अगला n छात्रों का 91 है, तो आप ये बात बताइए कि n का वैल्यू 91, तो ये 91n हो जाएगा। कहते हैं दोनों कक्षा के प्राप्तांक को मिला दिया जाएगा तो औसत 80 हो जाएगा। आप बताइए कि दोनों कक्षा को मिला देंगे, इसमें m स्टूडेंट पढ़ रहा है, इसमें n स्टूडेंट पढ़ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो m प्लस n हो जाएगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो ये m प्लस n होगा, जिसका औसत कितना है 80 है, जिसका औसत क्या है 80 है। आप बताइए कि अगर हम s का मान निकालें तो s बराबर तो n गुने a होता है। अब आप ये बात बताइए कि s बराबर n गुने a होगा, इस दोनों को अगर हम गुना कर दें तो क्या ऐसा बात हो पाएगा, 80m प्लस में 80n, 80 को m से भी गुना किए और 80 को n से भी गुना किए। अब एक चीज बताइए कि ये जो वैल्यू हो रहा है, ये जो वैल्यू मेरा आ रहा है, ये जो वैल्यू आया है, ये m प्लस n दोनों का योगफल है। हम m प्लस n का योगफल इस दोनों को जोड़ के भी तो पुरा सकते हैं। ये m का मान है, ये n का मान, दोनों को जोड़ देंगे तो m प्लस n का मान। इस दोनों का योगफल क्या इसके योगफल के बराबर होगा, तो होगा। अगर हो रहा है, देखिए आप वैसे 1 लाइन 2 लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको पहले वीडियो में भी बताए थे, m का मान m से घटा दीजिए, n का मान n से घटा दीजिए, दोनों को बराबर के इस पार और उस पार रख दीजिए। क्या करना चाह रहे हैं हम, 91n और 80n
यानी क्या बचेगा 11n। 70m 80m क्या बचेगा 10m। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन में n बटा m, n को रहने दीजिए, m को बुला लीजिए। आप बताइए इधर 10, 11 इधर आएगा, क्या आएगा 10 बटा 11, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वैसे क्या करना चाहते हैं सो देखिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 70m प्लस 91n, इसके बराबर में आप लिखिएगा 80m प्लस में 80n। अब आप m वाला को एक तरफ बुलाइएगा, n वाले को एक तरफ, तो 91n माइनस 80n बराबर 80m और माइनस में 70m। अब फिर आप यहां से 11n बराबर में 10m। तो आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी, आपने डायरेक्ट यहां से भी कर सकते थे, जो हम आपको पहले वीडियो में ही बता चुके हैं। आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बात को पहले आप समझिए। 5वां नंबर क्वेश्चन आप ना खुद से भी बना सकते हैं। ये पहले नंबर क्वेश्चन जो था उसी के आधार पर है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ये कहा कि m से प्रारंभ होकर के, m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांक, सम विषम के बारे में नहीं कहा, औसत n है। लेकिन एक कंडीशन है कि स्टार्ट किससे होगा, m से। हम m का मान कुछ मान लेते हैं, हम मान लिए m बराबर 10। हम कुछ भी मान सकते हैं, स्टार्ट कुछ से भी कर सकते हैं, 100 से भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं। m बराबर क्या ले लिए 10, लेना कितना संख्या है 5। तो आप बताइए कि 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 5 को पूरा गया। आप बताइए एवरेज कौन होगा, तो हमको ऐसा लगता है एवरेज बीच वाला होगा। एवरेज बीच वाला होगा तो एवरेज बराबर हम 12 दे देते। लेकिन क्वेश्चन में कहा औसत क्या होगा n, तो ये 12 किसके बराबर है, n के बराबर है। बात समझ रहे हैं, 12 किसके बराबर आएगा, n के बराबर आएगा। अब आप आगे देखिए, कहता है m+2 से आरंभ होने वाला, m+2 से आरंभ होने वाला। अब स्टार्ट m से किए थे, लेकिन अब स्टार्ट किससे करना है, m+2 से। तो आप बताइए कि m+2 से स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब ये 10, 10 और 2 12 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन लेना कितना संख्या है, 6 संख्या। अगर 6 संख्या लेंगे तो 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 6 संख्या आ गया। अब कहता है पूर्णांक का औसत क्या होगा, तो हम ना जानते हैं, अभी कुछ देर पहले भी बताए थे, एवरेज 2 कंडीशन से कर सकते हैं। पहला, अंतिम को जोड़ के 2 से भागा, नहीं तो 2 संख्या इधर से 2 संख्या इधर से, बीच वाला ये आ जाएगा। इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा दीजिए। तो आप जैसे करते हैं 17 और 12 29, आप 29/2, आप ऐसे कीजिएगा 14, 15, 29, 29/2, तब भी आ जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या 29/2 ऑप्शन में है, नहीं। ऑप्शन में क्या है वो आप देखिए, ऑप्शन में ना n सब जगह है। n का मान क्या निकाले, 12। n का मान कहां पे 12 बैठा दें ताकि ये वैल्यू 29/2 आ जाएगा। n का मान 12, तो 12 दूनी 24, 24 5 29, 29/2 पहले ही ऑप्शन चला गया। यानी यहां के बाद हम गए कहां पे, बाय ऑप्शन पे गए, क्योंकि ऑप्शन में n है और n का मान हम निकाल करके 12 रखे हुए हैं। n का मान बैठाएं और बैठाने के बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। बात समझ रहे हैं, आगे बढ़े। आइए अगले नंबर पे, क्वेश्चन नंबर है आपका 6 नंबर क्वेश्चन में क्या, 6 नहीं, अब ना टाइप नंबर 6 आ गया। टाइप 6 क्या कहना चाहता है, इस बात को पहले आप ना समझिए। टाइप 6 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 संख्याओं का औसत कितना, 77। यानी 3 संख्या जो है उसका औसत कितना होगा, 77। तो सबसे पहले हमको आप बता दीजिए, हम कुछ देर पहले भी आपसे पूछे थे कि ये औसत जो है वो औसत बराबर क्या होता है। तो आपको पता था कि औसत बराबर जो होगा वो आंकड़ों का क्या होगा, योगफल। और बटे आंकड़ों की क्या होगा, संख्या। अब एक बात और बताइए कि इसी औसत को हम ना एवरेज बोलते थे, आंकड़ों के योगफल को सम ऑफ डाटा और आंकड़ों की संख्या को टोटल नंबर। एवरेज को हमने ए से इंडिकेट किया, आंकड़ों का योगफल को सम ऑफ डाटा तो एस से, और आंकड़ों की संख्या को किससे, एन से। तो यहां से एक बात पता चल गया कि एस बराबर जो होगा वो ए गुने क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा।
कर पाएंगे s बराबर a गुने n? तो कर दिए। क्या किए? s बराबर a गुने n, यानी s बराबर n को उधर लेके चले गए तो s बराबर a गुने क्या हो गया? n हो गया। बात समझ रहे? अब ना यही चीज का थोड़ा सा हम प्रयोग करना चाहते हैं कि अगर तीन संख्या का औसत निकालें, एवरेज निकालें, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड बट्टे में 3 करेंगे। औसत निकालने के लिए तो बट्टा में तो 3 लाना पड़ेगा आपको। तो हम तो ऐसा भी बात कर सकते हैं कि तीन संख्या का जो योगफल होगा वो एवरेज गुने में 3 होगा। 4 संख्या होता तो एवरेज गुने 4 हो जाता। आइए अब ना क्वेश्चन नंबर टाइप 6 के पहला नंबर पे, तीन संख्या का औसत 77, हम तीन संख्या का योगफल लिखना चाहते हैं। तीन संख्या का योगफल, क्या आप अगर बोलते हैं तो क्या हम 77 गुने 3 लिख दें? अभी तो बोले हैं ना कि योगफल बराबर एवरेज गुने n कर सकते हैं, तो हम ना योगफल बराबर एवरेज 77 और गुने n 3 कहां से आया? तो तीन संख्या, अगर 4 संख्या होता तो 4 बैठाते। अब आइए अगले नंबर, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। अब देखिए यहां से खेल, पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है, दोगुनी, और दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी। दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या वो तीसरी की दोगुनी। इसका मतलब ये अगर x होगा तो ये 2x और ये क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। सही है। अब आप ये बात बताइए कि अगर हम सबको जोड़ दें, अगर यहां से हम सबको ऐड कर दें तो कितना होगा? 4 2 6 और 1 7x, और ये 7x का जो वैल्यू होगा वो कितना? 77 गुने कितना? 3 हो जाएगा। क्या लिख पाएंगे? तो ये 77 गुने 3 है। तो आप बताइए कि यहां से हम 11 से काट दें तो x का मान कितना आएगा? 11 गुने 3 बराबर 33 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि आपकी पहली संख्या क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ये बात बताइए कि पहली संख्या आप माने कितना है कितना? 4x। तो पहली संख्या जो मेरा आएगा वो 4x आएगा। तो 4 गुने 33 और 4 गुने 33 100 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ रहे हैं। आप फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले तीन संख्या का योगफल, तो हम ना ये 77 क्वेश्चन का है एवरेज, और ये 3 यानी एवरेज गुने n किए हुए हैं। दूसरा नंबर पॉइंट कि ये जो दो गुना है ये ना क्वेश्चन में है, इसी बात को आपको समझना है कि पहली संख्या जो है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी है। तो जब हम इसको x मान लिए तो इसका दोगुना होना चाहिए तो 2x, और इसका दोगुना ये तो ये 4x। 7x का वैल्यू 77 गुने 3, x का मान निकल गया। पहला संख्या पूछे, दूसरा संख्या पूछे, तीसरा संख्या पूछे, चौथा पूछे, सब आप बता सकते हैं। अब आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सेम यही क्वेश्चन है। तो हम ना क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ देते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने का कोशिश कीजिए, बनेगा। हम ना क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि तीन संख्या का औसत कितना? 40 है। पहला, दूसरा, तीसरा और 40 गुने 3 लिख पाएंगे। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, पहली संख्या दूसरी का दोगुना, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या तीसरा का 3 गुना। अगर ये x हुआ तो ये 6x होगा, नहीं 3x होगा, और ये कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। आप ये बात बताइए कि अगर ये तीनों को जोड़ दें, 6 3 9 और 1 10x, और ये 10x का वैल्यू 40 गुने कितना? 3, और x का वैल्यू 0 से 0 कैंसिल, 4 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब आप बताइए कि x का मान अगर 12 आया तो आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो हम ना यहां से ये काम कर सकते हैं। सबसे छोटी संख्या तो x है, ये 12, सबसे बड़ी संख्या 12 छक कितना? 72, दोनों का अंतर कितना? 60। लेकिन ऐसे नहीं करना है,
आपको पता है कि x के कांस्टेंट में जो वैल्यू बड़ा होगा वो बड़ा मान लाएगा और x के कांस्टेंट में जो वैल्यू छोटा होगा वो छोटा मान लाएगा, क्योंकि x दोनों के लिए है। तो बड़का 6x और छोटका x, तो दोनों का अंतर जो होगा वो दोनों का अंतर कितना, तो दोनों का अंतर 5x। x का मान 12, तो 12 पचे कितना 60, और क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? अब आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले इस बात में एक चीज और ध्यान देना है आपको कि कभी भी पॉइंट अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन को कोशिश ये कीजिए कि फ्रैक्शन हम ना नहीं लें। अगर फ्रैक्शन ले लेते हैं तो फिर आपको जोड़ने और घटाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में ना आपको ऐसा मिलेगा। अभी आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। तीन संख्या में से दूसरी पहली की 3 गुनी होगी और तीनों संख्या का औसत 114। हम ना पहले तीन संख्या के बारे में ना जान लेते हैं कि तीनों का आखिरकार योगफल क्या होने वाला है। तो ये 114 गुने 3 हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये कह रहा है क्वेश्चन, वैसे वैसे क्वेश्चन को अपना अप्लाई कर दीजिए। क्या क्वेश्चन में कहा कि तीन संख्या में से दूसरी पहली की 3 गुनी, दूसरी पहला का 3 गुना है। पहले क्या होता था कि पहली संख्या दूसरा का 2 गुना 3 गुना होता था। अब दूसरा संख्या पहला का 3 गुना है, कोई बात नहीं है। और तीसरी संख्या पहली का 3/4। 3/4 का मतलब 3/4। आप एक बात बताइए, अगर हम इसको x मान लेते 3x/4 आ जाएगा। फ्रैक्शन में नहीं लेना है। ऐसा क्या इसको माने, क्योंकि इसका ये ना 3/4 गुना हो जाएगा। ऐसा क्या माने ताकि यहां पर ना पॉइंट नहीं आए, फ्रैक्शन नहीं आए। तो नीचे में 4 है तो 4 के मल्टीपल में आप कुछ भी मान सकते हैं। 4 इसको काट घटा देगा। हम ना पहला संख्या को मान लिए 4x, ये दूसरा पहला का 3 गुना, तो 3 गुना तो 4 दिया 12x। तीसरा संख्या पहला का 3/4, तो 4x का 3/4। 4 से 4 कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। अब बात आप समझ रहे होंगे। आप x मान लेते ना तो 3x/4 हो जाता, क्वेश्चन तब भी बन जाता, लेकिन ज्यादा आसान ये है। अब अगर हम सबको जोड़ दे यहां पे 12 4 16 और 3 19x, और 19x का वैल्यू 114 गुने कितना 3, 19 छक 114, और x का मान 6 गुने 3 कितना आ गया 18 आ गया। जब x का मान 18 आ गया तो आपसे पूछा क्या गया कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या, और आपको अच्छे से पता है कि बड़ी संख्या आप ना कैसे बताइएगा। तो बड़ी संख्या बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो बड़ी संख्या बताने के लिए देखिए x में कौन सा संख्या से ज़्यादा गुना किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं बड़ा संख्या आपका 12x दिख रहा है। तो हम ना कह सकते हैं कि बड़ी संख्या जो आपका आएगा वो आएगा 12x, मतलब 12 गुने 18, और 12 गुने 18 का मतलब 200 कितना 16, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। और क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 216 आ गया। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ रहे हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। कहा गया कि तीन संख्या इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी है और तीसरी से 3 गुनी है। तीनों संख्या का औसत 44 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। ये क्वेश्चन भी आप ना खुद से बना सकते हैं और बन भी जाएगा आपसे। हम ना क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताते हैं, और 7 के बाद एक क्वेश्चन बचेगा इस टाइप का, जो 8वां नंबर है, वो आप खुद से बनाइएगा। तो हम ना आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 7 में यह कहा गया कि पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। अभी 3 संख्या का औसत अगर लिखना होगा तो पहला, दूसरा और तीसरा, 3 संख्या का औसत निकालने के लिए बट्टा में 3। ये मेरा 3 संख्या का ना क्या निकल गया, ये एवरेज निकल गया। एवरेज निकालने के लिए आंकड़ों का योगफल बट्टे आंकड़ों की संख्या तो देंगे। ऊपर पर 3 संख्या का योगफल बट्टे में क्या दिए, 3 दिए हैं। अब आगे क्वेश्चन में यह कहा गया 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है, तो चौथा संख्या का 2 गुना, तो चौथा गुने कितना, 2 आ जाएगा। जब चौथा गुना 2 ये वैल्यू जो है इसके औसत के बराबर है, तो दोनों को आपस में क्या करवा दिए, बराबर करवा दिए। एक बात और, सभी चारों संख्या का औसत 12 है। तो आपको पता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबका अगर योगफल औसत अगर 12 है तो योगफल तो 12 गुने 4 होना चाहिए, और 12 गुने 4 कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। अब आप एक बात बताइए, आपसे पूछा गया कि चौथी संख्या क्या होगा, सिर्फ इतना बात आपसे पूछा जा रहा है, बड़ा आसान है बनाना। आप एक चीज बताइए, 3 को उधर भेज दें तो पहला, दूसरा, तीसरा, 4 को इधर बुला लीजिए तो 4 बट्टा में आ जाएगा, और 3 उधर जाएगा, 3 दूनी कितना, 6, बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1। हम एक चीज यहां से समझ रहे हैं कि 1, 2, 3 का योगफल 6 के बराबर, तो चौथा का योगफल 1 के बराबर। सबको अगर ये सबको जोड़ दें तो 6 और 1 7 के बराबर। तो क्या हम कह सकते हैं कि 7 का बराबर सबका योगफल 48 है। तो चौथा नंबर जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 1 का मान क्या आ जाएगा, 48/7, और क्वेश्चन का आंसर 48/7 हो जाएगा। क्या ऐसा उम्मीद करें कि आप इस बात को समझ रहे हैं? फिर से आप इस बात को समझिए। हम यहां पर क्या किए हैं कि 3 संख्या का औसत, तो 3 संख्या बट्टे 3, तीनों का योगफल बट्टे 3, और चौथा का 2 गुना, तो चौथा का 2 गुना करवा दिए। तीनों का योगफल और 4 को नीचे खींच लिए, इधर आएगा 4। अगर नहीं लाना चाहते हैं तो आप नहीं भी ला सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लाना ही है। आपने एक काम और यहां से कर दीजिए, ऐसा बात लिख पाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा बराबर 6 गुने चौथा। इसके गुना में कुछ नहीं है तो गुना में तो 1 तो होगा। आपको पता है कि रेशियो निकालने के लिए क्या हम लोग, ऐसा भी रेशियो तो हम आपको बताए नहीं है, क्या ऐसा होगा 6:1, यानी इसको ढकेंगे तो इसके मल्टीपल का आएगा, इसको ढकेंगे इसके मल्टीपल का आएगा। 3 गो का मान 6 और चौथा का मान 1, सब का मान 7 और 7 का मान 48, तो 1 का मान 48/7। और आपसे एक ही पूछा जा रहा है क्योंकि चौथा संख्या 1 है, तो चौथा संख्या 1 का मान आएगा 48/7 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो आप ना क्वेश्चन नंबर 8 को खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे टाइप नंबर 7 और टाइप नंबर 8। उसके बाद फिर मिसलिनियस चलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।